तो एक डिस्क्लेमर है हमारी टीम की तरफ से कि once I introduce our celebrities of our backyard ultra, hosting will move on further with Ashish, and let's begin the session with the introduction of our champions. सबसे पहले शुरू करते हैं 2020 से, जब हमारा बैकयार्ड का फर्स्ट एडिशन हुआ था। और उस टाइम पर हमारे जो शो स्टॉपर रहे हैं, जो हमारे पहले असिस्ट रहे हैं, विद बहुत ही मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ, जो कि एक ऐसा मेमोरेबल शो रहा है पूरे ही सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो बैकयार्ड 2020 में थे, एज क्रू और एज वॉलंटियर्स और एनीबडी। इट वाज जस्ट फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। और with that, let's hear it from our first guest, Praveen Sharma. So, hi, Thank you. Praveen. Hi, Lalita. Thanks for having me. Thank you Uh, so much. Great to be so, here. so I was a part of, and thanks for all the audience who have joined. So, I was a part of 2020 Last Man Standing. So, I think there were, I don't know, 15 or 20 participants that time, and the winner he did 39 loops, and I was the assist there. So, I've stopped after 38 loops. So it was a amazing experience. I still cherish those memories, and not sure, maybe I'm looking forward to be a part of this event again. I'm not sure if this year or next year, but yeah, very soon. And some or the other way, I would like to be a part, be I volunteer someone or I crew someone. So that's how I like to be associated. थैंक यू प्रवीण सर, आज आने के लिए हमारे साथ और धमाल मचाने के लिए जो हम मचाने वाले हैं। मूविंग ऑन, वी हैव 2021 के हमारे असिस्ट, और बहुत ही एक क्या बोले, मतलब ये खतरनाक इंसान इसीलिए हैं क्योंकि अब ये कब आपकी बैंड बजा देंगे अपनी अगली बात बोल के, जो जिस पे आपको खुद भी हंसना पड़ेगा। तो वो कुछ पता नहीं है। विद एन अमेजिंग माइंडसेट एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और अमेजिंग के साथ मतलब ऐसे सॉलिड और स्ट्रॉन्ग और वो सारे एडजेक्टिव्स भी जोड़ लेना आप लोग अपने आप। तो 2021 के हमारे असिस्ट हैं मुनीश देव सर। तो मुनीश सर, थैंक यू सो मच, और आइए हमारे साथ जुड़िए आज के सेशन में। मुनीश सर Manish, you're on mute. मुनीश सर आपकी आवाज। हाँ, ओके, सॉरी। थैंक यू ललिता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक प्रवीण, सुरेन, लाइक इनके ये भी एक असिस्ट रहे हैं, तो लाइक मेरा एक मेरे ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड कि इनके साथ अभी लाइक मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट। एंड लाइक मैं प्रवीण से मोटिवेटेड था, इसलिए मैंने 2021 का किया था। And my brief introduction is like my name is Munish Dev. As most of people might be knowing who is looking this live telecast. And apart from being Ultra Run, I am working with NTPC Limited as Senior Manager HR. And Baki as running, I started as an hobby and एक पैशन था। एंड बाकी आई थैंक परवीन, मनदीप, विशाल and all my group who introduced me to ultra running, because they were the first who introduced me to ultra running. उससे पहले मैं I was doing 21K and all, but like my progression as an runner and वो सब के लिए मैं मेरे ग्रुप को मैं I'll always be thankful to them. तो बाकी बैकयार्ड अल्ट्रा वाज लाइक जी, मैं सेकंड एडिशन में था, बट एट दैट टाइम आई गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम परवीन, और आई थिंक तभी मैं 40 आवर्स तक सर्वाइव कर पाया, बिकॉज ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग 39 आवर्स। एंड दिस इवेंट इज एन अमेजिंग इवेंट, और आई पर्सनली लव दिस इवेंट बिकॉज ऑफ इसमें तो छोटे छोटे वो 1 1 आवर के लाइक आपको किलोमीटर्स करने हैं, एंड देन यू टेक रेस्ट, यू स्लीप, यू ईट, यू डू एवरीथिंग इन दिस रेस। सो दिस इज what दिस रेस इज अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। तो मेरे को वो एक बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है इस बैकयार्ड के लिए। एंड आई होप कि हु ऑल आर लुकिंग, हु विल लुक
this video, or like who have joined us in like live telecast, they also do this race once in their lifetime. So thanks Lalita, आपने welcome किया हमें और like given us a chance to share our thoughts. थैंक यू मुनीश सर। और जैसे मुनीश सर ने मेंशन किया है मनदीप दून सर के बारे में, और उनके बिना जो है बैकयार्ड इन इटसेल्फ और बहुत सारी हमारी जो रनिंग कम्युनिटी की जो मजेदार बातें हैं वो इनकम्प्लीट रह ही जाती हैं। तो मनदीप सर, इफ अगर आप देख रहे हो ये, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है हम सबकी तरफ से, हमारी टीम बहुत याद करते हैं आपको। तो नाउ मूविंग ऑन टू आर एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ जो इंसान कोरल में एकदम नाम मचा के रखते हैं। और भाई मैं तो ऐसे ही बोलूंगी लारी, आपके बारे में हमेशा जब भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि दैट लाफ्टर एंड दैट अमेजिंग स्माइल जिसके साथ आप आते हो ना, वो बहुत ही ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग सा रहता है फॉर एवरीवन हु इज अराउंड। तो हम 2022 के हमारे असिस्ट लैरी सर, जिनको हम प्यार से लैरी बोलते हैं पर उनका पूरा नाम है लैशराम सिंह। तो वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन लैरी सर, और प्लीज। Yeah, thank you so much, Lalita, for inviting in this group meeting. It's such a privilege to be invited. And thank you for all the people who are currently watching now. And wow, I must say, Backyard Ultra is, it's really amazing. I started my running journey around 5 years back, and then I started simply loving in it. And then we have group called MKJ, Mastonka Zone. Like people there runs ultras and long distances. And then I joined with the gang and then started loving ultra. And finally tried this Backyard Ultra in 2021. And the format is such, whomsoever running ultra and haven't done this event, they should do it. And please mark my word, they will have the experience of their lifetime. It's amazing. And I'm basically from Manipur and settled in Gurgaon only. And I'm just looking forward to run this IBU again this year and again next year, as long as this format is there and as long as I can run. Hopefully, I'll be part of it. Thank you so much again for inviting me, Lalita. Thank you, Larry sir. We are so honored and we are so thrilled to have all of you here. तो अभी सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, एकदम धमाकेदार सवाल आने वाले हैं आप सबके सामने, और उन सवालों को आपके साथ सामने लेकर आने वाले हैं सिफर आशीष। सो सिफर, Hello. Hi Ashish, you Hi. look super serious. Hi Ashish. ऐसा लग रहा है जैसे पहले एक रियलिटी शोज आते थे स्टार प्लस और सोनी पे, अभी आने वाले हैं धमाकेदार एंट्री के साथ, और ऐसे पीछे पटाखे, ऐसे एक कोई बुलेट पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, जैसे बुलेट पे तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं और जो देख रहे हैं, दे ऑलरेडी सम ऑफ देम ऑलरेडी नो अबाउट यू, एंड अभी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ हो ही गया है। तो मैं सबसे पहला सवाल, मेरा काम यही है सवाल दागना और देखना कि क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं हम लोग। एक जो आप तीनों में कॉमन है, द मोस्ट कॉमन थिंग क्या है वो बताइए। Assist. We all are assist. LMS. You all assist. Common Right. thing is LMS. हाँ, तो मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा, ये बहुत एक क्यूरियोसिटी है मेरी खास तौर से, जो कि मैं एक जो रनर नहीं है, बट ये मेरी क्यूरियोसिटी रहती है कि एक लास्ट जो फिनिशर है और एक असिस्ट, उसके बीच में एक लूप का अंतर है। तो उस लास्ट मतलब सेकंड लास्ट लूप में ऐसा आप तीनों के साथ मतलब क्या हुआ? व्हाई डिड यू क्विट? लाइक व्हाई डिड यू चूज नॉट टू गो फर्दर? व्हाट हैपेंड? मुनीश का आई नो कि मुनीश बीच में लग गए थे लूप पे, एंड देन ही केम बैक, ही ब्रॉट बैक ऑन द स्कूटी। बट आप
ऐसा क्या आपको फील हुआ कि उस टाइम पे आपने सोचा कि चलो अब नहीं होगा या आप क्विट कर लेना चाहिए? आप तीनों का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? तो we'll start with same sequence. Praveen से we'll start and then Munish and then Larry. Yeah, Praveen. ओके आशीष, आई थिंक जब भी कोई लास्ट मैन स्टैंड में एज अ रनर आता है तो ही हैज सम इंटरनल टारगेट्स जो उसके पास रहते हैं. मे बी ही डजंट शेयर विद एवरीवन, बट इट इज इन हिज माइंड समवेयर. और कोई भी जीतने के लिए नहीं आता कि जो मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि उसको उससे जीतना है. ऐसा कोई सोच के नहीं आता इवेंट में. उसमें ये इवेंट जीतने वाला है ही नहीं. इट इज योर फाइट विद इन योर सेल्फ कि आप कहाँ तक जा सकते हैं. यू कैन सी योर लिमिट्स. तो वो लिमिट आपको दिखाई देती हैं. बट ऑफ कोर्स लास्ट में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इट हैपन्स. कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या टाइम है, इफ इट्स नाइट और डे टाइम, और आपको इंजरी कैरी कर करके, पेन कैरी कर करके चल रहे हैं और यू आर जस्ट गोइंग थ्रू एंड यू आर फीलिंग वीक और समथिंग. तो ये सब चीजें होती हैं और बहुत सारा माइंड गेम चलता है. सो इट हैपेंस विद इन द रनर्स एज वेल जो लास्ट में बचते हैं. सो दे प्ले अराउंड विद योर माइंड. वो भी खेलेगा, आप भी थोड़ा खेलेंगे उसके साथ. उसका क्रू भी आपके साथ खेलेगा वहां से, और जो तो वेल विशर्स होंगे आपको वो भी खेलेंगे. राइट तो आपका स्पेसिफिकली आपको कुछ याद आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली आपके साथ हुआ था कि जो सेकंड लास्ट लूप तक आप गए और उसके बाद सोचा कि नहीं हो रहा है या क्या? नहीं सी, मेरा प्लान था 40+ लूप्स करने का मनदीप सर के साथ. तो हम दोनों का प्लान था. मनदीप सर ने थोड़ा सा पहले ड्रॉप किया तो आई वाज लाइक लिटिल गॉन अंडर कॉन्फिडेंट. बट देन लेटर ऑन आई कैरिड. तो मेरा था कि एटलीस्ट 40 तक तो मैं लेके जाऊंगा आराम से. दैट वाज माय प्लान. फिर वो रात हो गई थी एंड आई एम लाइक लिटिल, आई कांट टेल यू ऑल द सीक्रेट्स, बट इतना था कि रात में आई एम नॉट सो कंफर्टेबल. और आपको पता ही है वो 6.7 किलोमीटर का जो लूप है, इट्स लाइक ऑल सिक्लूडेड. तो जंगल से भी जाएगा वो, कहीं कहीं से जाएगा. और जो सपोर्ट है वो वहां पर हमारा होता नहीं है जो भी. एक्चुअली से भूत से डर लगता है. ये इसे भूत मुझे दिखना लगता था शुरू हो गया था रात में. मुझे पेड़ पे किसी ने बैठ के वो कैमरे से फोटो खींच रहा था, मुझे लगा वो भूत है. यही कहना है. नहीं, जोक्स अपार्ट, ये सही सच नहीं है. नहीं बट हेलुसिनेशन रात में हेलुसिनेशन होता है वहां पे कभी? हेलुसिनेशन इज कॉमन. हाँ, हेलुसिनेशन वो तो बहुत होता common ही है. है. आपकी जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो हेलुसिनेशन होगा. बट जो आपका, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो वही है कि रात हो जाना और क्या क्या आपके माइंड में चल रहा है, रनर आपको कैसे, साथ वाला आपके साथ कैसे चल रहा है, एंड हाउ स्ट्रांग ही इज ट्राइंग टू शो यू आपके सामने कि अरे मैं तो भाई, आई एम अनस्टॉपेबल. मुझे तो ये तो कुछ है ही नहीं. मैं तो नहीं रुकने वाला है. आई एम इवन गोइंग टू ब्रेक दैट 100 वाला रिकॉर्ड जो अब करंट बन गया है ना, उसको भी ब्रेक कर देगा. दैट्स हाउ दे प्ले. और आप कहाँ तक उतने स्ट्रांग हैं या आप क्या माइंडसेट लेके आए हैं. माय माइंडसेट वाज 40. तो अगर मैं 50 से आता तो डेफिनेटली आई वुड नॉट हैव स्टॉप्ड. राइट. तो इट वाज 40, so somewhere I was close. That's why I think I've stopped. बिल्कुल. तो that was my point of view. ओके. आशीष, मुनीश आपका क्या कहना है इस पे? एक्चुअली मैं वैसे आई एग्री विद प्रवीण की काफ़ी इश्यूज रहते हैं. लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि लाइक आप जब दौड़ रहे होते हैं ना, आपके साथ काफ़ी क्रू भी आपके साथ एक रहता है, तो आपको उसको भी देखना पड़ता है एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं. लाइक व्हेन आई केम फॉर द 2021 बैकयार्ड अल्ट्रा, आई थॉट कि आई विल डू 50 आवर्स, आई विल सर्वाइव फॉर 50 आवर्स बिकॉज मैंने प्रवीण को देखा था 39 आवर्स तक. और वो मेरे क्रू में भी था, तो आई हैड एन एडिड एक्सपीरियंस, राइट. तो जब स्टार्ट हुई रेस तो लाइक इनिशियली एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. वो सबके साथ ही रहता है. लाइक फर्स्ट 3-4 आवर्स तो अच्छे से निकलते हैं, देन 6 आवर, फिर देन जब 12 आवर्स होते हैं तो लोग निकलना शुरू होते हैं. लाइक आफ्टर 16 आवर्स लोग एक एक करके निकलते हैं एंड देन आपकी बॉडी भी गिव अप करना शुरू करती है. तो उसके बाद स्लीप मतलब कि नाइट टाइम आ जाता है. फर्स्ट नाइट आती है, राइट. फिर फर्स्ट नाइट के बाद आपको लाइक मेरे केस में क्या होता, मुझे इंजरी आ गई थी अराउंड 21 और 22 आवर्स के आसपास. मुझे एक इंजरी आ गई थी, हिप इंजरी थी. तो मुझे उस टाइम लगा था कि मैं छोड़ दूंगा रेस. अच्छा. तो मैं, बट बिकॉज परवीन वाज देयर और विशाल था एंड मनदीप सर वाज देयर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक लूप ले ले. तो एक लूप मैं रोते हुए गया था लिटरली कि मुझे ये, क्योंकि मैं उस टाइम बेस्ट फॉर्म में था 21 के इसमें.
तो जब मुझे लगा कि यार ये मेरे से रेस छूट जाएगी, तो मुझे मतलब कि एक लूप मैंने रोते हुए किया लिटरली उस दिन। फिर सेकंड लूप में गया, सेकंड लूप में फिर पेन था, पर मैंने कहा चलो सेकंड लूप कर लेता हूँ। और मैंने कार्तिक को बोल दिया था कि मैं छोड़ दूंगा रेस। और इवन वो उस टाइम ये भी थे, राकेश सर और ये भी लूप पे ही थे। ये 4 लोग, हम 5 लोग बचे थे अराउंड 26। विशाल था, विशाल आडू, आई थिंक ही वाज हाँ, हेल्पिंग। विशाल राइट अदाऊ था उस टाइम। तो लाइक 25 और 26 आवर में हम 5 लोग सरवाइव कर रहे थे उस टाइम। तो एक टाइम पे मैंने बोल दिया था कि मैं अब रेस छोड़ूंगा। बट जब मैं नेक्स्ट लूप पे आता था तो मैं क्रू को देखता, क्रू मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है। वो मुझे पकड़ के बस लेटा देता था और मसाज, नहीं तुझे जाना है जाना है। मैं रो रहा होता था कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, नहीं तू जा जा। तो लात वात मार के भगवा देते थे वहां से। मैं रोता हुआ जाता था जब, फिर भी इनको शर्म आती नहीं थी लिटरली बिल्कुल। ठीक है। मुझे लगता है ये वी शुड ऐड दिस एज अ रूल कि वायलेंस हाँ अलाउ नहीं है रनर के साथ। हाँ तो आफ्टर वन पॉइंट आपको लाइक पेन आप एंड्योर करना शुरू कर देते हैं, लाइक आपका माइंड भी आपको वो करता है। बट वो जो मसाज वगैरह कुछ इन्होंने एक लूप में ऐसा दिया है कि उससे आई थिंक वो कुछ मसल जो क्रैम्प था वो शायद हट गया। तो मैं काफी बेटर फील करता गया। उसके बाद फिर मेरा ये प्लान था कि अब 5 लोग बचे हैं तो मैं एटलीस्ट मैं यहाँ से जाऊंगा रनर अप पे ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने वो माइंड मेकअप कर लिया था। देन 35 आवर के आसपास इन्होंने छोड़ दिया। राकेश सर का ओरल में नहीं आ पाए टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। देन उसके बाद जब विशाल ने जब गिव अप किया अराउंड 36-37, मेरा मतलब कि आपने जैसे प्रवीण ने बताया कि आप एक माइंड मेकअप करते हैं उसमें, तो एकदम बॉडी आपको उस पे ही गिरा देती है। ठीक है, तो वही राइट। हुआ एग्जैक्टली कि अच्छा ये छोड़ गया, मैंने यही सोचा था कि इतना करूंगा। उसके बाद 2-3 लूप और लिए। एंड देन एक्चुअली वहां पे क्या इशू है, जो आपका रूट है वो उसमें सेकंड डे क्या होता है, वहाँ फार्म, एक्चुअली फार्म हाउसेज है वहाँ पे। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि फार्म हाउसेज से उस दिन रिटर्न हो रहे होते हैं, जिस दिन मतलब कि लाइक संडे रहता है। आई थिंक सैटरडे स्टार्ट होती है, संडे रिटर्न कर रहे होते हैं लोग। तो वहाँ पे क्या, तो वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहती है। एंड देन आपको फर्स्ट नाइट बहुत कोल्ड थी हमारे टाइम पे, वो तो कोल्डेस्ट डे था वो उस साल का। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा मतलब कि मेरा वो चेस्ट कंजेशन वगैरह ऑलरेडी हो चुका था। तो जब मैं लूप के लिए जा रहा था तो मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था प्रॉपर्ली, वो बहुत इशू रह रहा था। और जब वो डस्ट की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। एंड देन जब आपके माइंड में ना एक बार आ जाता है ना कि आपको ये हो गया है, तो वो आपके साथ वो चलता रहता है, आपको हर लूप पे वो दिखता है। एंड देन एट वन पॉइंट आई डिसाइडेड कि मुझे क्रू ने, तो मैं बीच में से वापस आया था। वो मैंने कार्तिक को बोल दिया था कि मैं जाऊंगा बीच में, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने क्रू को वो नहीं फील करूंगा कि यार मैं अब छोड़ रहा हूँ रेस। तो मैं इसलिए बीच में जाके फिर मैंने कॉल किया, फिर मैं वापस आया था। राइट। तो ओके। दिस हैपेंड विद मी। लैरी, क्योंकि आपके पास 2 असिस्ट का एक्सपीरियंस है अब। Okay. So my approach towards this IBU, like before I actually, join the starting line, I never had a preset mind. I'll be doing this much number of loops, this much hour. I always had a mind that I'll do whatever loop I can. But I think this IBU is purely a game of willpower. Physical endurance stamina, I mean, after running 15, 20 hours, I mean, doesn't matter how strong the person is, he is tired. He must be tired physically, but the person who is so strong mentally, he remains as a champion of the event. So, what happened with me? I mean, I thought I'll run as long as I can run, and when everyone started giving up one by one, and then this March it was very hot. I mean, so especially the day loop, people started giving up, and then only me and the Kartik remains, and the mind works in such a way that when I realize Kartik, I cannot beat him. I mean, Kartik is such a profound athlete. He is one of the finest, one of the strongest, mentally and physically I have ever come across in my life. Ashish, you have asked one question. What is the common thing between all of you, 3 of us? Is Kartik Joshi. We all become so we all become aces. We all become second to Kartik Joshi. So I was
going absolutely fine. I must be very honest. On the 22nd, on the 27th loop, when Captain Hmm. Avinash gave up, me and Hmm. Kartik were there, and the 28th loop I completed, and then I mean, my started playing all the evil things. Oh, Larry. I started talking to myself. Oh, you don't have a chance to beat this Kartik Joshi. I mean, Hmm. so physically, I was. I mean, yes, I was tired, no doubt. But mentally, started playing with my mind. You can't beat this boy. He's so strong. He's a lot stronger than you. So then that that really played the game, and then I have to give up at 29th hour, and so that's how. So it means I have to improve in the mental way, in the willpower way. Oh, I mean, Hmm. say, I mean, I should have, a more mental strength to go on further and to go on, compete with Kartik Joshi. So, so my approach in the next game will be to become more stronger mentally. But yes, again in 2022, that happened in October 15, that World Backyard Ultra wala. Yeah, Hmm. so even in that also, I mean, everyone started giving up. Then only me and Kartik, and again वही वाला दिमाग में आ गया. Larry तू उसको हरा नहीं सकता. Then वही वाला. Then then ultimately I give it. I call it a day, and then I gave up. So this the approach of the game is such that someone need to be mentally very strong, I guess. I mean, willpower has to be super duper strong. I mean, with that mindset, I mean, and say running 6.7 kilometer in an hour is not that difficult, I guess. But yes, when you do that continuously for hours and hours, it's easy until it's not, as Mr. Lazarus say. Right. So Right. so whomsoever listening to this and Hmm. haven't done the IBU, please join us on this 11th Feb and experience of this, to taste your willpower. I mean, Hmm. anyone who can run 50 kilometer, 100 kilometer, ultra runner, they all have the ability to run long distance. But Right. this is the moment to test your willpower, your mental strength. So Right. yes, so I need to improve on that part. Right. Thank you so much, Levi, for speaking this out. That if you are listening to us and if you want to test your strengths, endurance, and experience this ultra running style, then do join us and register before 31st of December 2022. Okay, so taking from your points and whatever you have said now, what is it in your experience which has been the most challenging aspect during the backyard ultras? I think the most challenging aspect is, especially when you become sleep deprived and Hmm. when you to run in the pitch dark, in the that too in the stroke of midnight, when you have no companion. You have to, most of the times you have to run on your own, because the speed of each runner are different, and Hmm. you're running inside, almost inside the jungle, all alone and sleep deprived. And then then you are tired physically too. You have to cope up with so many things. So So is it the night? Is it the physical, body? What is the most challenging out of these? Do you I think? think that the most challenging part is the mental part. The ability to keep on continue and continue, the ability to push myself, the ability to motivate myself to carry on hour after hour after hour. So I Hmm. think this mental part is the most challenging part, I guess, in this Backyard Ultra. Okay, Praveen, what do you think of it? Yeah, I think challenges. Yeah, of course, the as Larry has said. So sleep deprivation, I think, but that did not happen to me. But yeah, that is one major area where I've seen runners, giving up because of the sleep, because they're not Hmm. sleeping and they can't carry that sleep deprivation till long. Hmm. Uh, yeah, of course, it happens in February, so it's pretty cold there in the jungle. So I think for me, the cold was the major issue. It was getting Hmm. cold in the night, and then in the daytime, it was like all okay. Uh, Hmm. and terrain, I think the terrain was not easy. So we Hmm. don't talk about trails so much. So everyone thinks that 6.7 kilometers is just a easy cake in 1 hour.
But trust me, Right. after some time, after few hours in that trail, when you go up and down, so हाँ. the trail was not some, simple trail. It contains the rocky uphills and then downhills and little bit of road portion as well. So walking, running alone was the also one of the. I think Larry has covered all the part. These are the main things. So Okay. nothing else, Anything Ashish. anything to add into it, Munish? Anything you think that Actually, which is what I think is कि it's about at what time you are doing this race, right? Like अगर आप if you are doing it in October, then the heat part comes, right? When the heat part Hmm. है, then the days will become difficult and the nights will be easier. But Hmm. me and Praveen has done it in the like in the winters, ठंड right? में. हाँ, तो winters में क्या था? Night was difficult. So most of the people who quitted this race, they quitted it in the night time, right? तो आप देखोगे डेटा अगर 20 या 21 का एंड आई डोंट नो लैरी आई डोंट नो लाइक यू हैव डन इट लास्ट ईयर ना तो उसमें 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 नाइट टाइम पे और विंटर्स में रहेगा तो क्विट उसी में ज़्यादा लोग करेंगे और चैलेंज वही रहेगा ठीक है क्योंकि डे टाइम में सब सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज हीट रहती है और एक नेचुरल लाइट रहती है तो बॉडी उसमें निकल जाती है तो डरता मुझे नहीं है ये इंसान. लगता है कि ज़्यादा ये आपका डे टाइम नाइट टाइम और उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या चल रहा है उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है हाँ ऑब्वियसली जो जो रूट वाज वेरी डिफिकल्ट जो ट्रेल है दैट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज रॉकी एज वेल एंड देयर आर लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स एंड देन आफ्टर आफ्टर सम टाइम ना कि आपको वो एकदम बिल्कुल एक ही जगह दिखती रहती है कि ये वही दिखता रहेगा वही हम्म. टेरेन दिखेगा तो वो मेंटली आपको तोड़ता है इट ब्रेक्स यू तो दैट Right. आई फील्स इज लाइक दीज आर सम ऑफ द इश्यूज व्हिच आई फील कि वो है जो आपको ब्रेक करते हैं इस रेस में राइट. तो जहां तक नींद की बात है मुझे लगता है कि अभी इस बार मुझे लगता है कि ज्यादा ब्लैक कॉफी का स्टॉक हमें रखना पड़ेगा ताकि स्लीप डिप्राइव का जो इशू है कम से कम उसको कुछ कुछ हद तक जो है सॉर्ट किया जा सके. और बिल्कुल. मुझे लगता है कि जो हीट की बात है लास्ट ईयर हमने मार्च में बिकॉज ऑफ द कोविड इट गॉट पोस्टपोन टू मार्च. तो मार्च के टाइम पे और एक डे लूप का अलग से उसमें हमने निकाला था तो उसमें डेज वर वेरी हॉट बट नाइट भी उतने मतलब ऑब्वियसली नॉट एज कोल्ड एज जैसे आप लोगों ने 2021 में किया और 2020 में किया बट स्टिल ये जो हीट का चैलेंज और ये जो नाइट का कोल्ड का चैलेंज है ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अडाप्ट करने में टाइम लेती है. और इसीलिए ये 2 लूप्स का जो टास्क था जो हमने लास्ट ईयर से हमने सोचा वो हमने सोचा भी इसलिए था कि अलग अलग कंडीशंस में लोग जाएंगे अलग अलग वेदर के हिसाब से तो शायद उसको वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि डे लूप इट्स नाउ इट्स मोर डाउनहिल. तो एलिवेशन है बट इट्स मोर ऑफ अ डाउनहिल जब आप जाते हैं. खैर तो जैसा कि आपने बताया कि क्रू की आपने बात की कि काफी सपोर्ट और काफी आपके हेल्पिंग क्रू रहे हैं. सो क्रू का इम्पोर्टेंस या क्रू मेंबर का सिलेक्शन ये सब कैसे आप करते हैं या कैसे होता है आप लोगों ने कैसे किया है इसके बारे में आपका क्या मानना है क्रू सपोर्ट के बारे में. प्रवीण मे बी यू कैन स्टार्ट एंड देन अदर्स कैन पिच इन. आशीष, मुझे लगता है रनर से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो क्रू ही है. इफ योर क्रू इज स्ट्रांग इनफ दे विल मेक योर रनर रन. तो रनर तो भाग ही लेगा. कैसे तो ये लात मार जैसे भी लात मार बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ रनर एज वेल एज द क्रू. So I think crewing someone is more difficult because somewhere you are trying to help them to achieve their goals and their runs somewhere. Crew तो बैक उसमें रहता है ना जैसे आप प्रोडक्शन में पीछे हो ना in the बैक साइड तो ना क्रेडिट उतना मिलेगा ना कुछ मिलेगा बट यू आर जस्ट हेल्पिंग समवेयर उनके उसको अचीव करवाने के लिए. तो जो मेरा सपना था कि मैं नेक्स्ट ईयर आके कार्तिक को हराऊं वो मैं मुनीश में देख रहा था. That's why I'm so bullish. मतलब ये वो पाटीदार में टूट गया पर ये जैसे घर की परवरिश में होता है ना कि भाई पिताजी नहीं कर पा रहे तो बेटा मेरा बना पापा हाँ. अच्छा एंड मुनीश के लिए ये अच्छा था कि मनदीप सर वाज आल्सो पार्ट लास्ट ईयर. विशाल था. विशाल वाज इन द क्रू. तो विशाल वाज इन अ क्रू ऑन बोथ ईयर्स ना. तो कहीं ना कहीं वो इतना मतलब सॉलिड सपोर्ट था हमारे पास कि
मतलब देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू रन। और अगर फिर से हमें मिलता है तो एनी टाइम, लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो वी कैन इवन गो फर्दर देन दैट, क्योंकि हम्म, चॉइस ही नहीं बचेगी, एवरीवन नोज ईच अदर। तो मुझे लगता है क्रू का एक दूसरे को हमारा जाना, यू कांट जस्ट बाय क्रू फ्रॉम समवेयर, हायर क्रू फ्रॉम समवेयर। दे हैव टू नो यू पर्सनली एट ऑल द ग्राउंड्स, कि आपने साला अंडरवियर भी कौन सा पहना है, ठीक है। तो दे विल गेट यू टू, दे चूज नहीं, ऑल दोस थिंग्स फॉर यू। या हाँ मुनीश। इतना प्रवीण इज वेरी राइट एक्चुअली। हमारे साथ एक और इशू है कि हम तीनों ने आज तक जितनी अल्ट्राज की हैं 7 की हैं, राइट। हाँ। तो हम तीनों तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं कि किसका क्या है। तो एक हमारे पास क्रू में मेरे साथ जब प्रवीण था और मनदीप सर थे, तो उनको पता था कि मुनीश के कहाँ इसको ये गिरेगा, कहाँ इसको उठाना है, राइट। बट तो हमें मतलब हमारे पास स्पेशली बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे पास। प्रवीण के पास तो आई थिंक उस टाइम मैं नहीं था, जब प्रवीण कर रहा था उस टाइम विशाल था एंड मनदीप विशाल थे, विशाल था। पुंडी सर बट थे, मेरे पुंडी पास सर भी थे बेस्ट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट था। अगर मतलब कि वही अभी मिलता है तो मतलब कितने आज निकल सकते हैं वो अब बताना मुश्किल है, बट दैट वाज द बेस्ट ऑफ सपोर्ट एनी रनर हैव गॉट, फाइन। तो वो बिल्कुल। था। दूसरा, ये क्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक रनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, बट ये है बिकॉज हमने हमने एक्चुअली अल्ट्रा रनिंग की ही का 40 आवर्स 50 आवर्स 60 आवर्स की हुई है। तो हमने देखा है कि एक क्रू कैसे एक रनर को मतलब कि उसको लेके जाता है। लाइक राइट। सी हमने लालट्रा की है, तो लालट्रा में हमने क्रू देखा। इवन लाइक बिफोर स्टार्टिंग द रेस वी अपोलोजाइज टू क्रू कि हम उस पे चाहे डांटेंगे या गाली देंगे, कुछ भी देंगे भैया, चिढ़ जाएंगे, कुछ भी उस होगा। टाइम उस टाइम रिएक्ट मत करना, ये सोचना हमारी हालत ही वैसी है, ठीक है। और हम उस कंडीशन में है ही नहीं, तो हम पहले ही उसको सॉरी बोल देते हैं कि यार हम सॉरी हैं कि कुछ भी होगा, और सुनाते भी हैं उस टाइम, ठीक है। तो लाइक जब मैं लाल ट्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरे फादर वाज माय क्रू। अब उनको तो कोई मेरे पास स्कोप ही नहीं था कि मैं कुछ उनको गाली दूं उस टाइम पे ठीक है। एंड तो सो इट्स लाइक दैट। और हमने फिर ब्राजील में भी एक्सपीरियंस किया कि क्रू कैसे आपको हेल्प करता है। लाइक वहाँ पे कैलकुलेशंस जो आपको देखो, आप 36 घंटे दौड़ रहे हो, 20 घंटे दौड़ रहे हो, आपका माइंड नहीं कैलकुलेट कर पाता अच्छा अब कितने घंटे रह गए, कितना और किलोमीटर करना है, कितना हमें स्पीड चलना, कहाँ हम क्या खाना खाएंगे, हमारा खाने में क्या डाइट में कितना कम रह गया है, कितना हमें और लेना है। तो वो सब क्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर अल्ट्रा रनिंग में, हर रेस में। वो आपका राइट। डिसाइड करता है, वो आपको आपके छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करते हैं, राइट। और बैकयार्ड अल्ट्रा में तो है ही क्रू का गेम कि हर लूप के बाद आप वापस आते हो तो वो आपको कैसे नेक्स्ट लूप के लिए तैयार करता है, राइट। तो बिल्कुल। जैसे जैसे F1 फरारी में रहता है ना क्रू फट से तो बैकयार्ड अल्ट्रा वाला सेम वैसा है अच्छा, कि और फट से क्रू आया, का भी टायर चेंज किया और पेट्रोल डाला और भेजा। तो वो जो वो वाला वो पार्ट है क्रू का बैकयार्ड अल्ट्रा में। मुनीष, और क्रू को खेलना भी तो है माइंड के साथ, हाँ, दूसरे क्रू क्रू को के खेल साथ। जब लास्ट में हाँ गेम चलेगा, हाँ, लास्ट में जब गेम चलेगा, स्टार्टिंग लास्ट में में नहीं, जब गेम हाँ चलता बट है लेटर तो ऑन। क्रू खेलता है फिर, ये मुझे हाँ, क्रू लैरी खेलता है वहां पर। ये मुझे लैरी का भी सुनाई दिया। हाँ, तो लैरी, व्हाट डू यू से अबाउट इट द क्रू? Okay, so yes, let me share. I mean, share an experience. 2022 March. I mean, when Captain Avinash, me, and Karthik were there at the end, from 22nd hour to 27 hours for 5 hours, we ran together with we three. So one of the crew of so one of the crew from so one of the runner came to my crew side and asked, यार लैरी ने प्रैक्टिस में कितना भागा हुआ है? हाँ, So one of the crew came to my crew side and asked, then realized, and I think that they're trying to find it out. Anyway, the importance of this crew, as Praveen have mentioned, crew has to know the runner very, very well. That's number one. That is extremely important. And second, as Manish have mentioned, crew is everything in this backyard ultra. Crew is absolutely everything. When you run 6.7 in 1 hour, it's easy for 4, 5 hours, 6 hours, maybe up to 10 hours. You can do it on your own. But trust me, after 15, 20 hours, you cannot do it on your own. You are 100% depending upon the crew. So crew is everything, and the crew will support you in every ways
and only with the support of crew you can continue running. And I mean, taking this advantage, I could, so I choose crew. I mean, from my society runners whom I run together, Belly View runners, and some from my group MKJ. They know me, I know them, and they had supported me in such a way that they absolutely helped me. And when I could not run anymore, when I'm so tired mentally, physically, they are the one who push me. They are the one, so it's very important, I mean, to be known, and to be known thoroughly each other. राइट तो खैर ये सब चीज़ें तो क्रू मेंबर्स, क्योंकि कुछ लोग बिना क्रू के भी आए हैं और वी हैव सीन कि वो बाकी दूसरे अल्ट्रा फॉर्म्स जो है रनिंग के उसमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट विदाउट क्रू मेंबर्स इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम। वही कि 10 घंटे तक आप फिर भी थोड़ा काम चला लेंगे और उसके बाद सारा गेम जो है वो बदलने लगता है, जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, तब आपको नीड पता लगती है कि शायद क्रू मेंबर होते तो शायद ये आसान रहता। खैर, तो कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग, सो डू यू थिंक दैट योर ओन ट्रेनिंग व्हिच इज लाइक इंक्लूडिंग योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, it gets affected due to the other runners performance? क्या आपको लगता है कि दूसरे रनर्स जब आपके साथ भागते हैं या जो लास्ट में जैसे आपने बताया, तो आपकी खुद की ट्रेनिंग मेंटली फिजिकली उससे अफेक्ट होने लगती है कहीं ना कहीं? I think it does. It does. I mean, we human being, we started, I mean, thinking. Then we started analyzing things. The person, especially when you are at the last, like with 2 or 3 people. You started thinking. You started, asking yourself. I mean, though you don't want to think, you want to avoid, but automatically it comes. At least in my case. So I think it does. I mean, the opponent, the performance, the previous performance of the opponent play a major role also. I mean, so directly or indirectly that impacts, I mean, at least in my case, so it impacted on my performance, on my way of thinking, on my handling things. So it happened with me. मुनीश, प्रवीण? नहीं, इन माय केस मुझे मुझे इफेक्ट नहीं करती दूसरे की ट्रेनिंग, बिकॉज मैं जिस दिन मैं रेस में होता हूँ उस दिन मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं क्या ट्रेनिंग करके आया हूँ या मुझे क्या करना है। मैं उस टाइम मेंटली बिल्कुल फ्री रहता हूँ, राइट? क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता भी वैसे कम ही हूँ, जो मेरे साथ वाले भी जानते हैं अच्छे से। वेल, अगर आप बिना मतलब कम ट्रेनिंग से आप अगर 40 घंटे 40 लूप कर सकते हैं, तो मतलब ट्रेनिंग के साथ मैं उतना नहीं ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं उतना नहीं ट्रेनिंग कर पाता, बिकॉज मेरा एक ट्रेवल टाइम या जो भी है, जो कंस्ट्रेंट्स है, मैं कम ही ट्रेनिंग करता हूँ। तो उस दिन पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं यही सोच के खड़ा होता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जब आप एंड में बचते हो ना वहाँ पे, तब माइंड गेम स्टार्ट होती है, राइट? तो माइंड गेम्स खेलनी पड़ती है उस टाइम आपको, आपके साइड वाले रनर्स के साथ वाले रनर्स के साथ, बिकॉज आपको उसको ब्रेक करना है। तो वो हम माइंड मेरा वो जनरली उनमें ही काम उसमें चलता है कि अच्छा मैं क्या करूं, नेक्स्ट क्या है। तो ड्यूरिंग द रेस मैं जब बैकयार्ड में था तो एंड में मैं फिर वो माइंड गेम्स पे ही था कि अब मैं विशाल है तो उसको कैसे तोड़ूं मैं, राइट? विशाल वाज वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम सिंस फर्स्ट आर टू 36 और 37 आर, ठीक है। हाँ, वो हिल नहीं रहा था और मैं डाउट कर रहा था कि वो हिलेगा नहीं। देन आपको फिर अपना देखना पड़ता है कि आप उसको कैसे तोड़ोगे, राइट? क्योंकि आई नो कि मेरे साथ कार्तिक ने एंड तक रहना ही है, तो मुझे एक वो दूसरे तोड़ने थे। तो जब लास्ट में आपके 7-8 लोग बचते हैं, उससे फिर आप माइंड गेम स्टार्ट कर देते हो, तो आपको फिर अपनी ट्रेनिंग नहीं याद आती, फिर आप ऑन योर ओन ही करते हो जो है, आपने जो किया है या नहीं किया है। तो मेरे केस में वैसा रहता है। बाकी प्रवीण भाई बहुत ट्रेनिंग करते हैं और माइंड गेम्स में तो ये चैंपियन भी है। शुरू में यही माइंड गेम करते हैं बस। विल टेल यू मोर कि क्या कैसे करना है। तो प्रवीण, तो आपकी जो तैयारी है इंक्लूडिंग योर फिजिकल एंड योर माइंड गेम ट्रेनिंग, क्या ये आपके को रनर के परफॉर्मेंस से बैकयार्ड लूप में जब आप होते हैं तो क्या वो अफेक्ट हुई है या होती है? आशीष, लास्ट में ही होती है ये, जब वही जो लहरी और मुनीश दोनों ने बोला कि लास्ट में जब कम रनर्स बचते हैं ना, देन कौन किस पे कितना भारी पड़ रहा है,
सी देयर आर टू काइंड ऑफ रनर्स। एक तो वो होता है जो अपना ही करता रहता है रन, ही डजंट केयर, वो अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा करता है और चलता रहता है। बट आपके साथ वाले रनर कैसे हैं, यू डोंट नो, राइट? वो कैसे आपके साथ काम कर रहे हैं? इफ दे आर गेटिंग इनसाइड योर रन एंड योर जोन, then there is a problem. So they try to affect you in some or the other way. तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो शायद मैं भी इम्पैक्ट होता हूँ उससे, बट नॉट दैट मच आई वुड से। बट होता है, वो चलता है, और बहुत लोगों का रनर्स का आपस में होता रहता है, और क्रूज का भी पीछे चलता रहता है। जैसे लैरी ने बोला कि आके पूछते हैं कि अरे इसने कितना किया हुआ है, इसने मैक्सिमम कितना किया हुआ है। अच्छा, एवरी रनर हैज दिस थिंग इन देयर माइंड। मुझे जो लगता है कि मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस जितना किया है ना आज तक इन एनी अल्ट्रा, एटलीस्ट दैट आई विल डू हियर। ये तो उनको लगता है कि यार ये तो मैं करूंगा, बिकॉज इट इज द इजी वे अराउंड, कि आपके पास कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। तो इफ यू जस्ट गो स्लो एंड स्लो एंड स्लो, ईट स्लीप वट एवर, यू स्टिल कैन ट्राई टू बीट योर मैक्सिमम स्कोर। तो मैक्सिमम वाला जो फिगर बैठा हुआ है ना सबके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं बहुत गेम करता है। तो वो सबने नोट करके रखा होता है, ओ ये इसने आज तक तो 200 ही किया है, मैंने तो 250 ही किया है, अभी 180 हो गया, अभी 200 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये सब करते रहते हैं लोग। हाँ, ये सब चलता रहता है। बट हाँ, देन वी हैव पीपल लाइक मुनीश जो इसको ब्रेक करना जानते हैं, मे बी इन सम अदर टाइम। बिल्कुल। वेल आई एम नॉट मैक्सिमम मैक्सिमम माइंड गेम्स कोरल में ही चलती है। कोई आके जल्दी बैठ जाएगा, आके डांस करेगा, ऐसे दिखाएगा कि मैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, या आई एम सुपर स्ट्रांग, बट इनसाइड उसकी लगी हुई है बहुत। स्ट्रांग हूँ, पर जैसे कोरल से बाहर आता है, वो गेट से बाहर जैसे निकलता समझ आ जाता है। वेल आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, एंड दिस इज कंप्लीटली माय पर्सपेक्टिव एज समबडी हु इज नॉट अ फुल टाइम रनर, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि लाइक instead of focusing on such kind of competitive areas, जिसकी हम माइंड गेम की बात कर रहे हैं कि वो तो बिल्कुल फिट है, या उसका क्रू आके हमारे क्रू के साथ अरे कितना ट्रेनिंग किया, ये तो चीजें हैं ना, कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैकयार्ड के फॉर्मेट को एक दूसरी दिशा में ले जाती है, क्योंकि बैकयार्ड का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि एक फिनिश लाइन है, आपको वो क्रॉस करनी है या आपको फर्स्ट आना ही आना है, बिकॉज क्योंकि बाकी लोग भी भाग रहे हैं, आपको फर्स्ट आने के लिए दूसरे को तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितना मेरा रीडिंग है बैकयार्ड का, और which has been proven by the recent Belgium runners, जो दोनों अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, मर्जिन कीट्स एंड आइवो स्टेवर्ट्स, उन्होंने जब 101 घंटे को साथ में भागे, एंड दे वर लाइक साथ में ही उन्होंने क्विट किया, 102 वाला लूप उन्होंने किया ही नहीं, तो देयर वाज नो फिनिशर, but they were going together, assisting each other and motivating each other. तो वहाँ पे वो जो माइंड गेम की हम बात कर रहे हैं ना कि अरे ये तो फिट है, वो कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी आता है क्योंकि हम उस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं कि आई हैव टू बी द फिनिशर, अपने को जीतने के लिए सामने वाले को तोड़ना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर whether this is the right way to approach such backyard races. अदरवाइज वरना बाकी अल्ट्रा रेसेस में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा, क्या अंतर रह गया, सवाल रहता है। आई अग्री विद यू आशीष, आई टोटली अग्री। जितना पॉजिटिव माइंडसेट और अपना लेके चलेगा, उतना आई थिंक वी कैन सी द मोर बेटर परफॉर्मेंसेस इन फ्यूचर। बट एंड ऑफ द डे बैकयार्ड इज आल्सो अ कंपटीशन, राइट? लाइक वी ऑल हैव टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड देन आपने वो भी तो डाला हुआ है। बेल्जियम रनर्स का और उनका एग्जांपल दे रहे हो ना, दे आर एट देयर एक्सट्रीम। अगर आप इंडिया में भी 100 आवर्स के पास हो गए ना, वो भी दोनों साथ ही फिनिश करेंगे, राइट? तो यहाँ तो अभी वो 41 से आगे रेस गई नहीं है, बट व्हेन यू आर लाइक वो बेल्जियम रनर, आई थिंक वो 30 to 40 आवर्स इकट्ठे थे। When you are with somebody who is with you for the 40 hours, तो एक अलग तरह का आपका वो बन जाता है। तो इसलिए वो एक एग्जांपल है। अदरवाइज ये कंपटीशन है, सेकेंडली सबकी बॉडी टूट रही है, थर्डली हर आदमी को रेस्ट चाहिए है, तो ये माइंड गेम्स खेलेगा ही खेलेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपटीशन, राइट? बिल्कुल, इट्स अ कंपटीशन, बट वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो कंपटीशन की भावना को अगर हम अपने परफॉर्मेंस की बात करें, एज अ रनर हम बात करें, और जो माइंड गेम्स की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम ये बात बार बार लेके आते हैं कि माइंड गेम बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं?
माइंड गेम कोराल के अंदर चल रहा है, लूप में चल रहा है, क्रू के साथ चल रहा है जो हम देखते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जो आप जब लूप पे हैं एज अ रनर, दूसरे के क्रू ने आपके क्रू को कुछ बोला, वो फिर आपको आके बताएगा, अरे वो ऐसे ऐसे किया, एंड देन हाँ ये हो रहा था। इस जो चीज एज अ रनर, वो एक एज अ रनर, वो एक कंपटीशन का पार्ट है यार, वो पार्ट एंड पार्सल है, वो आपको मेंटली स्ट्रांग आपको यही चीजें बनाती हैं रेस के लिए, आशीष, ठीक है। रेस आपको डायरेक्टर मैंने, हाँ मुनीश सॉरी, मैंने सुना है कि रेस डायरेक्टर भी मतलब उन दे आल्सो हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फ्यू रनर्स, वो भी माइंड गेम हाँ खेल रहे राइट, होते वो तो हैं। हमने सुना है, वो इंडियन हाँ, नेशनल हमने अल्ट्रा। हमने सुना है वो चाहते हैं कि लंबा ना चले सो दैट दे कैन आल्सो पैक अप इजीली हाँ एंड क्लोज द हाँ, लाइक रेसेस। इन ऐसा तो आवर नहीं है? टाइम इट वाज दैट। वेल वेल अगर मुझे मतलब ये तो मुझे ये जो आपने बात बोली है कि लंबा ना चले, आई डोंट थिंक दैट दिस इज द केस, ये भी खबरें आ रही थी। बिकॉज ये खबरें तो तमाम आती हैं इन हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, जो जो सिलसिला है, बट द मेन रीजन आई टेल यू फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजर बिहाइव, व्हाई वुड एन इफ सम ऑर्गेनाइजर वांट्स टू फिनिश द रेस अर्ली, व्हाई वुड एन ऑर्गेनाइजर पे फॉर 4 days of expenses if that organizer wants the race to finish up early, right? तो खबरें, वो जो खबरें हैं जो उड़ती नहीं हैं नहीं, या आप कहाँ से आती हैं, वैसे आशीष इसमें ना देखो, इसमें हर आदमी टूट रहा होता है, ठीक है, जो हाँ, क्रू होता है वो रेस क्रू डायरेक्टर भी बैठे बैठे टूटता है, ऑर्गेनाइजर भी वैसे टूट रहा होता है, ठीक है। वो है कि आपका कितना सपोर्ट स्टाफ है। ऑर्गेनाइजर तो ऑलरेडी टूट चुका है, हाँ, जब वो ऑलरेडी वो देख चुका है कि 4 days की चीजें प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एंड अपने आप अगेन कि backyard is not backyard races has not been the profitable races as far as my association is concerned। जब से मैं जुड़ा हूँ, उससे पहले मुझे आइडिया नहीं है, but since 2022 we have seen that कैसे लॉस में रेस गई है, and then we have put the pocket, like we have put the money from our pocket कि हम 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम में we booked for 4 days, we knew that उतना collection नहीं है, but even then we started, you know, no, we trust our runners, we have to make this race go till 4 days at least। तो खैर वापस इस फॉर्मेट पे आते हैं, और आशीष, मतलब यू हैव गिवन अस वन आंसर, तो आपके एक्सपेक्टेशन बस 4 into 24 ही है at इंडियन least रनर मैंने से। बोला, I said at हैं? least 4 days, at least 4 days, मैंने I said at हाँ हाँ, least। मतलब कमिटमेंट एंड 4 days सेकंड की गई है। एंड सेकंड व्हाई गगन लेफ्ट। Why Gagan left, that you need to ask Gagan about वो it। हमें आंसर मिल गया। Then you need to ask Gagan, and we have already answered that he has been super busy, and it takes Yeah, yeah. you know much Yes, time yes, to Yeah, Ashish, jokes apart, yes. this yeah, So, okay, Hello. let me well, please let me add a point here. So Munish was saying, I mean, this mind game is part and the parcel of the game. I think I wholeheartedly agree with Munish there, because ultimately there is only one winner. Rest of the runners are I mean in a way losers, in the sense ki, I mean only the winner counts, and who won't want to be the winner of any Bhagavad Ultra event. So yes, so I mean having said that, this mind game becomes very important part and the parcel of the game, I guess. So since only the winner counts, I think this will keep on continue, I guess. I mean so as long as right, this format of the game happens. yeah, because I think we are seeing it from different perspectives. So because you have experienced it as a runner, I am talking as an organizer or as a volunteer. Even when I came as a volunteer during the first edition, it was all theatrical for me. It has never been felt as a full-fledged competition like other race events. So coming back to the training now for the backyard ultras, what do you think that आपके जो overall performance जो भी आपने दिए हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज ने अफेक्ट किया है? रेस्ट, स्लीप, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन या वेदर? इनमें से सबसे ज्यादा आपके परफॉर्मेंस को किस चीज ने अफेक्ट किया है? कि मान लीजिए आपको इनफ रेस्ट मिला, नहीं मिला, इस वजह से कुछ चीजें पैदा हुई, या आपको न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप जब लूप पे गए या आप कंसिस्टेंटली जो दे रहे हैं, तो क्या अफेक्ट करता है इनमें सबसे ज्यादा आपके लिए?
आशीष, इन माई केस तो आई टोल्ड यू ना कि वेदर की वजह से आई गॉट कंजेशन, तो एक वो इशू था। एंड देन एक टायर्डनेस हमेशा ही रहती है बॉडी, तो अब 40 आज तक तो टायर्डनेस काफ़ी हो जाती है, बट मेन रीज़न वाज कंजेशन, और ड्यू टू विच आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अगर उस टाइम ब्रीदिंग प्रॉपरली हो रही होती तो मे बी आई कुड हैव गॉन लिटिल फर्दर। So in my case, that was one of the issue. बाकी sleep was never an issue to me because like मैं हर उसके बाद आके सो जाता था। मुझे कभी भी नींद का कभी इशू रहा ही नहीं आज तक। ठीक है, देखो जब मैं सोना चाहता हूँ तब सो लेता हूँ, राइट। मैं हर उसके बाद आता था, मैं 5 मिनट नींद ले लेता हूँ। तो नींद का मुझे इतना कभी इशू नहीं रहा, बट मेरे साथ वो ही रहा है। एक वन इज कंजेशन एंड टायर्डनेस तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत थी, राइट। राइट। प्रवीण, आपके लिए इनमें से सबसे ज्यादा चीजें क्या अफेक्ट करी है आपको? Less support staff in the middle of the trail. अगर रात में एक दो लोग आप मे बी नेक्स्ट टाइम अगर ठहरा दें बीच में कहीं, to cheer us up and to have that assurance that someone is there, right? And you be taken care of if something happens. So that uncertainty is there in the jungle, so that's like really a risk, I would say, from my angle. तो एक दो लोग अगर बीच में कहीं हो, क्योंकि होता क्या है कि जनरली जो पूरा रेस का ऑर्गेनाइजर्स के जो भी स्टाफ है वो एवरीवन इज इनसाइड द कोरल एंड दे आर इनसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। मे बी डे टाइम में वो लोग आते हैं हर जगह, दे क्लिक द फोटोज, दे विल बी देयर, दे लुक आफ्टर द रनर्स, जो भी चलता है। बट इन द नाइट टाइम इन माय केस देयर वाज नो वन। तो अगर कोई होते एक दो लोग बीच में तो आए, दैट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड मी अ लॉट। दैट्स इट। Okay, in my case, sleep deprivation and tiredness, of course. So these two factors really affects. But but when the event comes, the near end, again that mind game, वही I mean one or एक दो रह जाता है, वही ultimately play करता है, and I sometimes I wonder कि in both the events अगर मान लो हम 3 रह जाते, 4 रह जाते, कंटिन्यू होते, most likely I would have continued more than 28, that's for sure। मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो वही आई मीन ये स्लीप डिप्राइवेशन प्लस जो एंड पे जो मैं और कार्तिक रह जाता है, वही वाला अपने आप से बात करना शुरू हो जाता है। सो आई नीड टू ऑब्वियसली वर्क ऑन माय मेंटल स्ट्रेंथ, आई मीन कंसीडरिंग दैट पॉइंट। सो दिस आर द फैक्टर्स। मुझे लगता है कि ये जो माइंड गेम की जो बातचीत है, माइंड गेम पे हर चीजें लौट के माइंड गेम पे आ रही है। आई थिंक समवेयर इन द फ्यूचर वी एज क्रिएटिव पीपल should start making a web series about the mind game near the Koval of Backyard Ultra, and that will be super duper hit। तो ये चीजें जो है लौट की, क्योंकि हर चीज लौट के जो है, हर चैलेंजेस, हर चीजें वो माइंड गेम पे ज्यादा आ रही है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट मे बी। दिस टाइम विल से टू आवर मीडिया टीम दैट ओके, ये जो माइंड गेम चल रहे हैं इनको भी डॉक्यूमेंट करने का कोई तरीका अगर होगा तो, सो दैट वी कैन शो टू पीपल हाउ माइंड गेम वर्क्स। ओके, तो कमिंग एक जो ये जो चीजें सवाल है, एक बहुत ही सीधा और सटीक सवाल कि नाउ यू हैव बीन द शो स्टॉपर्स ऑफ बैकयार्ड अल्ट्रा इन ऑल our last 3 editions. What in your experience have been the most challenging aspects? What, like, how easy or difficult it is to be a finisher at Backyard Ultra once you have the crown of a showstopper next time, like, because now अब आप असिस्ट रह चुके हैं, अब आपको पता है, you have experienced of being an assist। अगली बार अगर आप उस चीज को अप्रोच करेंगे तो क्या चीजें, क्या एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि एक फिनिशर होने के और आपके असिस्ट होने के जो बीच में बाधा बन रहे हैं, उस पे आप काम करके आ सकते हैं, और कितना आसान या डिफिकल्ट रह सकता है वो?
Okay. Okay, please go ahead. Yeah, Larry, go ahead. Okay, so for me, I will definitely. I mean, for the preparation of the running wise, I think I'm okay and quite decent enough. But yes, I mean, this assisting is so near yet so far. वही वाला है, इतना नजदीक आ गया पर फिर भी इतना दूर है. You are still a loser. Only one man wins. So next time when I approach, which is coming up on 11th Feb 2023, I will definitely work on to strengthen my mental strength, and we'll check. I mean, how to fix it or how to make it most. More strengthened in the coming event. In case I and only one or two runner remains, so I will work on that and approach with a better condition, and hopefully it may work. Let's hope for the best. Yeah, Praveen. For me, I think we know our weakness from the previous LMS. So I would like to work on that weakness, which is one thing to run in the night alone, and during that time, I like need to be more stronger and less affected by anyone else around me. And the other thing will be to have a better planning around the crew. क्योंकि मेरा crew there was just two people in the crew that I had last time. तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए भी. Everyone had to go to office next day. It was Monday. So those things were also coming on my mind. So I need to like talk with other people and have someone in turn if I'm really looking forward to win this race. So winning, I think it's not difficult. Of course, it takes a lot. The training is one part. If my training is like goes on like pretty fine, I think for me it would not be a so challenging that I can definitely look forward to win this race. No, in my case, I need to structure my training a bit. I need to add a few things to my training because in other races are bit different to this because you need a lot of mileage for as a preparation for this training for this race. Because other races you don't, it depends कि आप क्या what kind of a training you are following और आपका क्या आपको वहाँ fast करना है, speed करना है, क्या है वो आप देखते हो. But this race is bit different. तो आपको वो अपना वो 3 या 4 month या 5 month का cycle starting from preparatory phase to the final phase, like as a runner I follow 3 phases of training, right? तो इट डिपेंड्स कि मैं मतलब कि इस रेस के लिए वो थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि मैं इस रेस के लिए कैसे करूं. बिकॉज मुझे लगा कि माइलेज मेरी थोड़ी कम थी इस रेस के लिए, लाइक व्हेन आई केम फॉर दिस बैकयार्ड अल्ट्रा. एंड यस देयर वर सम मेडिकल इश्यूज एज वेल, बट अगर वो माइलेज पार्ट जो मुझे लगता है अगर थोड़ा होता तो और थोड़ा सा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और रहती तो शायद अच्छा होता. मे बी आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम जब भी करूँगा, नॉट दिस टाइम दिस February आई विल नॉट बी कमिंग बिकॉज अभी आई एम नॉट इन ट्रेनिंग आफ्टर स्पार्टाथलॉन. तो उसके बाद से मैं ट्रेनिंग में हुई नहीं, आई जस्ट ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ. बट बिकॉज मैं साल में 1 या 2 इवेंट करता हूँ एंड देन वो मेरा साइकिल 6-7 मंथ का एक रहता है तो मैं उसी में ही करता हूँ. मैं मतलब कि ऐसे नहीं है कि कोई साल में 5-6 इवेंट्स कर लिए, वैसे नहीं करता. तो इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या ऐड करना है वो, क्योंकि ये इसमें क्योंकि पेस इसमें स्लो ही रहता है एंड देन आपको वही बार बार लाइक रोटेट करना है और उसी पेस पे करना है, मतलब कि कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो है. तो ये है इसका लाइक फॉर मी दिस आई हैव टू डू फॉर दिस रेस, राइट. ओके, तो जो भी हम लोगों को सुन पा रहे हैं हमारे YouTube और Facebook पे, if you have got any questions with we young people we have तो अगर आपकी कोई सवाल हैं आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. और अगर आपके सवाल किसी रनर के साथ स्पेसिफिकली हैं तो वो आप नाम भी लिख दीजिएगा, तो दैट विल बी गुड. और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को हम जाते जाते इनकॉर्पोरेट कर पाए हम आज के सेशन में. Larry, I think there is some disturbance coming from your side.
Thank you. So yeah, so all the listeners, all the people who are watching us today, if you have got any questions, anything you would like to ask to me or our guest today, you are more than welcome to put them in our comment box, and we'll try to incorporate those and ask these fellow runners and fellow assists of our past event. So yeah, so एक ओके सो वन क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ. Okay, so Tabun Nehra has a question. He says, he asks, please share your fueling and sleep strategy between the loops. So he wants to know about your sleeping strategy. मैं अपनी So, अपनी फीलिंग स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर दूं इस रेस की. लाइक 2020 व्हेन आई स्टार्टेड दिस रेस, तो फर्स्ट राउंड के बाद ही आते 2 पराठे खा लिए थे. राइट. और उस दिन 7 o'clock रेस थी, तो लाइक 3 o'clock उठ के पहले 2 पराठे तब खा के आया था. ठीक है, तो फर्स्ट लूप किया, फिर 2 पराठे, एंड देन बीसीए, एंड देन थर्ड लूप में बनाना. आफ्टर दैट 4 आवर आई रियलाइज कि मुझे तो एसिडिटी होगी. देन फिर नेक्स्ट 12 आवर आई, 12 आवर में वो मैनेज करता रहा एसिडिटी. राइट. सो तो फ्यूलिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेस. सो आप धीरे धीरे क्या लेते हैं, है ना. लाइक इन आवर केस हम तो नॉर्मली लाइक जो नॉर्मल फूड है वही हम खाते थे तब. अब तो लाइक अब बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव चेंज्ड अ लॉट. लाइक मैंने तो अपने ट्रेनिंग में अब थोड़े जेल्स वगैरह ऐड किए. पहले मैं जेल्स लेता ही नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं जेल्स खाता हूँ ड्यूरिंग द रन. पर पहले हम जेल्स कुछ नहीं खाते, नॉर्मल लाइक राइस खा लिया या फिर लाइक पराठास खा लिया. हाँ, अच्छी बात ये थी, एज आई टोल्ड यू, मेरा क्रू बेस्ट था मेरे पास. मतलब ऑल मंग्स द रनर मेरे पास बेस्ट था, बिकॉज मनदीप सर वो घर से ले आते थे खाना. राइट. और परवीन था, परवीन एज द एक्सपीरियंस, तो वो कभी मैगी दे देता या सूप दे देता था. एंड चाय दैट बनाने का टाइम एक्सपीरियंस है मुझे. हाँ, चाय बनाने का एक्सपीरियंस है. रात को क्या है, स्पेशली रात को जब ठंड रहती थी उस टाइम. अच्छा, वहाँ पे क्या है कि उस टाइम इतनी ठंड थी कि अब रात को जब एक भी लूप मार के आते थे तो टी शर्ट गीली होके बिल्कुल ठंडी हो जाती थी. ठीक है, बिल्कुल. जैसे आप लेटते थे अंदर आके तो आपको ठंड लगती थी उसमें, बिकॉज वो अब बॉडी उस टाइम मूवमेंट में नहीं है. मूवमेंट जब आती है तब जाके बॉडी हीट रहती है. बट उतनी ठंड थी कि जैसे ही रुकते थे वैसे ही ठंड आती थी. तो ये सूप सर्व कर दिया या फिर मैगी हम नॉर्मली बहुत खाते हैं रन के टाइम पे. और डे टाइम में लाइक कोक. कोक तो मैंने स्पार्टाथलॉन में मैंने लाइक 60 किलोमीटर्स मैंने कोक पे ही निकाले हैं इस बार, कोक एंड रेजिन्स पे. राइट. मेरा वो हाइड्रेशन मुझे मिला ही नहीं, जेल्स ही नहीं थे मेरे पास. तो वैसे ही है कि आपको कोक डे टाइम में, जैसे कोक आपको एनर्जी मिलती रहे, एंड देन जेल्स तो जो खा सकता है उसके लिए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है. बाकी नॉर्मल लाइक लंच टाइम पे लंच कर्ड या खिचड़ी मिल जाए, हाँ, 3 दलिया टाइम मिल मील्स जाए. तो जरूरी है जो हाँ, आपका 3 टाइम मील्स तो नॉर्मल बहुत बचे, जरूरी है. एंड उसके जो बाद आप पूरा पास्ता, खाते हैं. पास्ता मिल गया या कुछ कुछ हीटेड आपको रात को तो हीट वाला. राइट. There is some disturbance is still from your side. I think something has happened to your device or mic maybe. Yeah, Praveen, you were saying Yeah, something. hi Tarun sir, thanks for your question. So we know Tarun sir personally and we spoke about many things regarding the LMS. तो हाँ, यहाँ भी बता देते हैं. इट्स द सेम थिंग मुनीष जो बोल रहे, थोड़ा पैटर्न चेंज करना है. 3 टाइम जो आप मील हमेशा घर पे खाते हैं वो सब आपको पूरा पूरा बीट राइस रोटी जो भी हम लोग लेते हैं वो लेना ही लेना है. अदर देन दैट नॉर्मल टाइम में यू कैन कंटिन्यू विद जेल्स. और स्लीप डिप्रिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट यू हैव कोक और कॉफी और मे बी रेड बुल, यू नो दीज थिंग्स वर्क्स फॉर स्लीप. तो जिसको जो ट्रेनिंग में समझ में आता है वट एवर हेल्प्स देम एंड सूट्स देम सो दे कैन टेक. और ये ठंड है तो ऑफ कोर्स सूप और कॉफी चलता रहेगा बीच बीच पे. तो खाना तो पड़ेगा आफ्टर एवरी वन लूप. one time you have something light, just soup or coffee or something. In the next loop you can eat something solid. तो फ्यूलिंग आपको करना कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ेगी पूरी रेस में. द कैलोरीज दैट यू आर लूजिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग इट इनसाइड.
तो वो किसी भी फॉर्म में जो आपको ट्रेनिंग में आपने किया है और आपको सूट किया है। हाँ, इसमें ये है कि रेड बुल नॉर्मली हम लोग नाइट में ही लेते हैं, बिकॉज रेड बुल राइट। में देर इज अ कैफीन। सो डे टाइम में अगर लोगे स्ट्रॉन्ग तो आपको कैफीन। डिहाइड्रेट करेगी वो, ठीक है। एंड देन वन मोर थिंग, कॉफ़ी। कॉफ़ी नॉर्मली हम बोलते हैं कि कॉफ़ी हमारी नींद उड़ाती है, राइट। बट इट ऑल्सो गिव्स डिप टू योर बॉडी, ठीक है। तो हम्म। उसका भी एक पैटर्न रहता है, आपको उसमें लेनी पड़ती है कॉफ़ी, बिकॉज वो एटीपी रिलीज करती है आपकी बॉडी से। एक बार एटीपी रिलीज हो गया तो आपके एनर्जी आप रिलीज करते हो तुरंत। तो अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में कुछ टाइम लेनी पड़ती है। और एक हम्म। रेड बुल आप डे टाइम में लोगे तो आप डिहाइड्रेट करोगे। तो इसलिए नाइट टाइम में हम बोलते हैं कि रेड बुल लो। तो हम्म। ये थोड़ा हम कुछ एक्सपीरियंसेस है हमारे जो हमने थोड़ा बहुत उससे ध्यान रखते हैं कि तो थोड़ा। कॉफी कॉफी क्या आपको मतलब रात में, चलो नींद का है, बट कॉफी तो शायद डिहाइड्रेशन का इशू भी पैदा होता है क्या कॉफी के साथ? कॉफ़ी के साथ मैं बता रहा हूँ, उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी डिप मारती है उसके बाद। अगर आप हम्म, उसको आपको कंसिस्टेंटली कुछ और लेना पड़ता है जब लेना शुरू करो, राइट। अच्छा। हम्म। हाँ, वो है, क्योंकि एक तो स्लीप तो वो ऑब्वियसली आप जब लोगे तो वो फर्स्ट 2 आवर्स तो हम्म। ठीक दर देगी। बट हम्म। उसके बाद उसका कंजप्शन का एक पैटर्न है कि आपको कितने ग्राम लेनी है वो। तो हाँ, मैं Correct. इतना तो पता नहीं Yeah, था I mean, इसमें। yes. Once we started Yeah, taking coffee, then on regular basis, I agree with Munish ki we have to take, I mean, on regular basis. Otherwise, once your energy level graph is down, then it's very difficult to catch up. वो And एकदम also, बॉडी डिप करती है उसमें। and yes, and also, I mean, for me, I mean, it's not possible for me to sleep because you are having a lot of coffee to हम्म। invade the sleeping part. At the time, you are trying to sleep in between the loops. ये एकदम contradictory हो जाता है. So for me, like sleeping strategy, I simply cannot sleep because of the caffeines in the form of black coffee, in the form of coke, in the form of gel. Gel में भी caffeinated होता है थोड़े बहुत. So I mean, not possible because of all those things. But yet, I still try to sleep in between the loops. That's sleeping part. So no, I didn't sleep at all. First part. Second part, nutrition. I try to consume balance one in the sense consume lots of electrolytes, and then so on regular basis I try to consume a good amount of carbohydrate from time to time, and then so lots of liquids, I mean, to replenish the lost electrolytes, sodium, potassium, magnesium, and this calcium. So yes, someone to be very 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 careful about the diet. If the person has to go a long hours, that's very important. That's very important. Right. Right. So we have got some more questions, and I would like to ask Lalita to join us again, and she can then, tell us what questions are coming online. Yeah. हेलो अगेन। हाय हल्लुल। वो नहीं होगा ना, जिसमें नहीं, चेयर मूव करना थोड़ी। So this question, there is this question, and I can't talk. I'll Either you remove the mic yeah, or yeah, I'll remove. You are not audible, you are in. Mute. Yeah, Lalita, you're not audible. Yeah. थैंक यू। Yes. ये रूकी मिस्टेक्स मतलब ये करेंगे ही। हाँ। तो अच्छा अच्छा, ये एक तो प्रवीण सर आपके फैंस का, सब लोगों के फैंस के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस पे यूट्यूब लाइव पे हमारे। तो सबसे पहले तो ये पॉपुलर स्ट्रीम्स कौन है मुझे बता दो। तो तो Okay. इनका एक तो आया, बहुत सारी बधाइयां आई हैं, तालियां आई हैं, एंड देन दे आर आस्किंग कि 2 रन्स के बीच में आप लोग कितना गैप रखते हो, या व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू चूज टू मूव फ्रॉम वन रेस टू अनदर। Okay, like events. Okay. I think he's asking about the between the loops, I guess. No, events. In the race. Events. रेसेस, अल्ट्रा इवेंट्स, तो उसके बीच में कितना मतलब टाइम ड्यूरेशन कितने महीने का, या फिर हर महीने ही? I think नहीं, हर महीने तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप यू नीड टू चूज द इवेंट। तो आई थिंक वो इवेंट्स चूज करने पड़ते हैं। अगर कोई एलएमएस करना चाहता है तो दे वोंट रन एनी अदर बिग इवेंट बिफोर, एटलीस्ट आई वोंट डू दैट। तो इवेंट का गैप तो यू हैव टू प्लान मे बी। Lalita, I like to answer this. Like, Yeah. what happens is like it depends कि like आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, राइट? कि आप कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं। लाइक फॉर प्रवीण,
इट्स इजी कि वो शायद 2 मंथ के बाद दूसरा इवेंट कर ले, बिकॉज ही डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लॉट ऑफ माइलेज ही डू। बट लाइक द पीपल लाइक मी हु डू वेरी लेस माइलेज एंड उनका तो उनको दे नीड अ मोर रिकवरी टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाइक आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं, आप स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फॉलो करें, तो आप रिकवरी भी फास्ट करते हैं, ठीक है। बट लाइक जिनका जो कम ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड लाइक तो उनका उनका स्पैन ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी लेस, तो उनको दे नीड मोर टाइम टू रिकवर आफ्टर दैट रेस। तो लाइक उनको भी 6 मंथ के बाद नेक्स्ट इवेंट करेगा, या 4 मंथ या 5 मंथ के बाद। हाँ बट लाइक I- लाइक द पीपल लाइक प्रवीण हु डू मोर ऑफ अ ट्रेनिंग और जो काफी रेगुलर करते रहते हैं, देन दे कैन रिकवर इन आई थिंक 2 मंथ। वो 2 मंथ के बाद हाँ अल्ट्रा इवेंट एंड कर सकते हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द रनर टू रनर। जैसे लैरी, मुझे लगता है लैरी ने अभी एक इवेंट किया है बड़ा वाला, तो हम्म। he has done I think 12 hours or something, and I'm sure it is a part of his training for LMS. यस He यस। must have planned something, और वो आगे भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो runners also take things like that. Maybe हाँ, Larry can give more लैरी points. लैरी तो हमेशा ही लगे रहते हैं। So I think as Muniz had mentioned, the recovery plays a very major role. I mean, Hmm. to last long your running career, I guess. If someone has done a major ultra, say suppose like in my case, when I did that, I think the name of the event was Aravali Trail last week. I Uh, didn't push the speed. I simply, it was part of the training plan, I guess. I went slow and then, so if someone gives all out effort, like on right. coming, say 11 Feb 2023, I'll give all out. Come what may, I'll give all out. So in if you do such all out efforts event, at least you need to have at least 2 months of recovery time frame. If you don't do Hmm. that, we are all human being, ये machine भी खराब हो जाता है, हमारा तो शरीर है। तो if the राइट। recovery is not good enough, then obviously, I mean, there will be, there will be chances of injury and everything. So I think there should be good amount of recovery time between the two events, at least 2 months, I guess, at least. हाँ, तो एक तो बहुत ही वो अंकुश अंकुश का सवाल आया है। पहली बात तो एक तो मैं प्रवीण सर को इसे कुछ नहीं बोली। प्रवीण सर के टाइम पे तो लास्ट मैन स्टैंडिंग था वो एलएमएस था। फिर उसके बाद से कहता इंडिया हो गया। अच्छा, याद है अंकुश उसके बाद पहुंचे थे। हुआ था कि यार लास्ट मैन स्टैंडिंग क्यों है, ये तो गलत बात है ना। तो वो वाला भी आया। फिर उसके बाद में लास्ट वन स्टैंडिंग, फिर उसको इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा ही कर दिया। तो हाँ अंकुश राइट। अंकुश इज वॉचिंग अभी हमें। तो अंकुश सर, एक तो आप एलएमएस कहना छोड़ दो उसको, वो इंडिया बैकयार्ड था। आई व्यू ठीक है, हाँ, नोट कर लिया। तो ये अंकुश ने पूछा क्या उसका क्राइटेरिया क्या है रजिस्टर करने के लिए। भाई क्राइटेरिया एक ही क्वालिफाइंग क्राइटेरियन था कि आपने एक मैराथन की हुई हो, वो भी हमने हटा दिया इस बार, क्योंकि हम लोग ज्यादा वी बिलीव इन मोर ऑफ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी बोला है। तो यार कोई भी कर सकता है रजिस्टर, बस आपको भागना आना चाहिए। और हमारे क्रू के ही एक टीम मेंबर है, आप लोग जानते हैं उनको, संजीव ना, संजीव इज आल्सो इनटू अल्ट्रा रनिंग एंड एवरीथिंग। संजीव और सुषमा वो हमारे टीम में रहते हाँ, वो जानते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा वो हैं। लोग हैं। वो काफी पुराने अल्ट्रा रनर्स हैं। हाँ वो बहुत पुराने पुराने चावल हो गए हमसे भी अब। पुराने हैं। नहीं यार, साथ के होंगे यार, साथ के नहीं वही नहीं, वो 2000। हमसे पुराने हैं। हम उन्हीं को देखते थे यार, ये कैसे दौड़ लेते हैं इतना, अच्छा। उन्हीं से इंस्पायर होके हम दौड़ना शुरू किया है। नहीं, आई थिंक अंकुश इज ऑल्सो गुड रनर। वो पक्का फिर अंकुश आना चाहिए तुम्हें रेस करने, ये नहीं मिसिंग है तुम्हारे हाँ, उससे। ऐसे मैं नो तो फॉर एक्सपीरियंस ओनली, अगर अभी। हाँ वो तो हम कह रहे हैं काम करो पहले, तुम आके पहले प्रोडक्शन का काम देखो, उसके बाद तुम रन करना है इसमें। तो वो एक है, और तो कोई क्राइटेरियन नहीं है। और संजीव को मैं इसीलिए मेरे को उसकी याद आई, क्योंकि संजीव का ये कहना है कि जब मैंने अभी दोबारा से रनिंग शुरू करी थी, तो मैं कह रही थी मैं क्या कुछ बताओ, कुछ टिप्स दे दो, या क्या करूं क्या ना करूं। तो संजीव हमेशा बोलता था कि यार हर किसी को भागना आता है, ऐसा कुछ नहीं है जो बोला है। तो उसी बिलीव के साथ ना कि हर किसी को भागना आता है, और बहुत सारी जो चीजें हमें चाहिए टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ जो आती है, वो हम इन सेशंस के जरिए आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहे हैं। तो अंकुश सर, आई होप आपका सवाल तो जवाब मिल गया होगा। वैसे मुझे पता है उसने क्यों पूछा है ये सवाल ना, शायद मजे लेने के लिए। मजे लेने के लिए। और क्या से है हमारे और सवाल, यार बहुत सारे आ गए सवाल। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तरुण नेहरा सर ने काफी विशेष दिए हैं। एंड देन तरुण सर भी बोल रहे थैंक हैं यू कि सर।
क्रू करेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे ना, आई वुड लव टू क्रू ऑल ऑफ यू। एंड राघवेंद्र सर का आया है और अरे बहुत वाह, सारे लोग हैं, सो मेनी समझे। पीपल है। मैं हाँ हाँ वो मैंने पढ़ लिया है सारा ना। से बोल ना तू। हाँ मतलब ये तो क्या है कि भाई रेस डायरेक्टर जब आके बैठ जाती है तो थोड़ा मुझे भी धक धक होने लगता है। वाले सोचता है कोई काम गलत तो नहीं कर दिया मैंने भाई, गलत तो रेस नहीं कर डायरेक्टर दिया। को आना पड़ा। खैर, तो मतलब आप सभी के जितने भी चहीते लोग हैं जो आपके करियर को देख रहे हैं और आपके भागने को चाहे आपके को रनर्स हो, वो सब आपके लिए काफी विशेष, और सब लोग लिख रहे हैं। राघवेंद्र जी लिख रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू प्रवीण द चैम्प। अरे अभिषेक, सर, यू गाइस आर ऑसम। समीर समीर सूरी साहब लिख रहे हैं कि bang on Praveen, yes, the support system is equally important and contribute to a runner's success. और तरुण सर लिख रहे हैं भाइयों कंसिडर मी एज अ क्रू इन योर नेक्स्ट रन। सो तरुण सर चाहते हैं कि वो अब एक ऐसा क्रू मेंबर का भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। एंड देन हिमांशी पांडे लिख रही हैं कि प्राउड ऑफ यू प्रवीण। देन ओके। एक Samir Suri again can vouch for Praveen as a crew. A very small instance. Last Sunday, I was doing my first 52 kilometers Aravali Trail, and the way Praveen ensured that I got water, halwa. अरे हलवा खिलाया यार आपने। गाजर का नहीं, खुद से नहीं खिलाया, कोच के इवेंट का हलवा खिलाया अल्लाह के। नहीं नहीं, so Samir sir, Raghav sir, all these are all like my part of my running group in Noida. So we नहीं run एक्चुअली many times ये हलवा together. पैक करके घर ले जा रहा था तो समीर जी मिल गए बीच में से। ये नहीं I यार think पर प्रवीण तो uh, हलवा, वो तो ये ऑयली और ऐसा हैवी स्टफ तो अवॉइड करता ये है। खाता नहीं तो है प्रवीण नॉर्मली, यार ललिता ये सही गरीब पकड़ो बच्चों के तुम। लिए लेके जा रहा था। I think लैरी सर, Praveen, you have to run this time because you have got a lot of crew offers, especially who will be ready to crew you on Monday. यस The हाँ race will be starting Yeah. on Saturday. You were concerned about Monday because they have to go to the office. Now you got a lot of crew offers, especially Monday, Tuesday, even Wednesday. So I would love to see you on 11th Feb at the starting line. लैरी थैंक यू, आई एम स्टिल कंसिडरिंग इट। और अब तो ये चैलेंज इन्होंने जो 4x24 का दे दिया ना, दैट इज ऑल्सो टेकिंग माई माइंड समवेयर Ah, बिहाइंड। और आपको चाहिए कोई साथ में रनर, सो दैट यू कैन ऑल्सो पुश योर सेल्फ, सो इट विल बी अ yes. गुड स्ट्रेटेजी। Please सो come आई on. लेट यू नो। Please come थैंक on. यू। ये सही है। ये सरप्राइज एलिमेंट जो है ना बहुत नो लैरी, अगर क्या प्रवीण को बोलते लाना है तो देन यू हैव टू प्रॉमिस कि रात को इसके साथ रहना पड़ेगा। I keep my word. तो प्रवीण कौशिक लिख रहे हैं व्हेन विल बी रिसीव द पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन। अरे ये ये तो मतलब जनरल backyard की सवाल है, ये queries आ- बैकयार्ड के लिए क्वेरीज जो है whoever has registered through Townscript, because that's the only platform जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं इस साल के एडिशन के लिए। तो वहां से आपको डायरेक्टली एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है दैट यू हैव गॉट द टिकट एंड यू कैन नाउ पार्टिसिपेट। सो 31st, सो द टाइमलाइन मैं बता देता हूँ इस सेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि 31 अगस्त तक जब तक रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, हमारे पास जितने रजिस्ट्रेशन आते हैं हम उसका एक डेटा बनाएंगे एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड है। इफ यू हैव पेड द रजिस्ट्रेशन फी, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंफर्म्ड ऑलरेडी थ्रू टाउनस्क्रिप्ट। मीटिंग्स जो है, फर्दर गेम प्लान, रोड मैप क्या होगा वो आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा अराउंड 10th of January। आप सबको वो बता दिया जाएगा जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो don't worry about it, you will receive the email, but if you have registered, it's your registration is confirmed, don't worry about it। हाँ तो इसी के साथ मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा बातें कर लिए आज और सेशन जो है काफी एक्सटेंड हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत टाइम इसमें चला गया है, बट थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और अभी सबके अच्छा, मैं एक चीज मैं सोच रही थी, जब मैं कहा यार अभी जैसे मुनीश सर स्पार्टाथलॉन करके आए थे, तो आपने बोला आप ब्रेक पे चल रहे हो अभी, उसके बाद ना, तो फिर मेरे ध्यान में आया कि अभी लैरी सर का तो अभी रिसेंट ही इसी लास्ट वीकेंड ही हुआ है एक केस। तो प्रवीण सर आप मतलब अभी कहाँ हो?
प्रवीण आ रहा है इस बार, प्रवीण का ये कंफर्मेशन हलवा है। हलवा खिला रहे हलवा। मैं अपने बाकी रनर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग द रनर्स, लाइन नहीं लगा नहीं, दूंगा प्रवीण रनर्स की। प्रवीण आ रहा ओ है इस बार। भाई, प्रवीण ने ग्रुप में बोला कि इस बार ही विल बी डूइंग LMS दिस ईयर। प्रेशर मत बनाओ। आई बी यू सॉरी। तो इस बार मुनीश का बदला मुझे लेना पड़ेगा। है? अरे यार, ये बदला बदला चल रहा है ये वो कमेंट। वो तरुण सर ने भी लिखा कि भाई नो का बट बदला मिलेगा। एक्चुअली we three want to do it together या sometime। कब देखते हैं, मनदीप, मी, प्रवीण, we'll see। या वी बाकी ऑलवेज वांटेड टू डू दिस रेस टुगेदर इन द फर्स्ट एडिशन एज वेल, बट मुनीश ने लास्ट मोमेंट डिच कर दिया था मैं। नो, दैट और टाइम इट वाज 26 जनवरी और मेरा ऑफिस का कुछ प्रोग्राम था, राइट? हाँ, सो और नेक्स्ट ईयर आई हैव आल्सो रजिस्टर्ड विद मुनीश, बट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, सो आई हाँ, वाज जस्ट रिकवरिंग। एंड दिस ईयर आई होपफुली लाइक विल ट्राई टू मेक इट, अगर होता है, क्योंकि लैरी के साथ तो मतलब लग रहा है कि अब लैरी लैरी के विल साथ बी। हो जाए, लैरी रात हाँ, निकाल देगा। लैरी के साथ तो निकल जाएगा पूरा टाइम। 2 रात। लैरी सुपर एंथु। Praveen, you do not have an excuse now to avoid edition minute. हाँ, यस। You have to do it. And okay, I give my word, I'll be with you the whole night, as long as we are there. वाह वाह Yeah, वाह। come on the loop and have the whole night. यस। हाँ। नहीं यार, उस टाइम पे कुछ थैंक यू। आर्गुमेंट कुछ नहीं होता, उस टाइम पे कुछ नहीं चल रहा होता, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब नहीं होने वाला होता उस टाइम पे ना। नहीं नहीं, उस बट हम तो अपने अपने रेस डायरेक्टर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं ना। वी हैव गिवन आवर फीडबैक कि हमें भाई क्रू में मतलब वो ट्रेल में चाहिए लोग। हाँ, हाँ, ट्रेन में चीज तो गौरव का कुछ आया था, पर मैं अपनी तरफ से मैं यही कह रही थी कि हाँ, ये अच्छा वो है कि अब क्या करेंगे ना। वैसे इस पिछली बार जैसे हम गए थे ओके इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम पे ना, काफी मतलब ओके। गेड़ियां मारी हैं बीच बीच में, हाँ और लाइव सेशन के टाइम पे भी। तो वो एक अच्छा ओके। ये है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट इनपुट है। एंड आई मुझे लगता है ये वैसे भी इवेंट के लिए काफी वो रहेगा, हाँ, लाइक इट्स गुड फॉर सेफ्टी ऑफ रनर्स एज वेल समवेयर, हाँ हाँ, तो सेफ्टी के होना लिए है चाहिए। ये। तो उस पे वो रहेगा डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट इट। एनीवन एल्स हु इज कंसर्न्ड अबाउट दिस फैक्टर, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे उसके बारे में ना। पिछले सैटेलाइट के टाइम पे भी किया था हमने, एज लैरी इज अवेयर ऑफ। तो ये चीजें हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये सेशन अपना जो है वाइंड अप करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही मजेदार बातें हमने करी हैं इस सेशन में, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो आई वुड लाइक टू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका प्रचार करना चाहती हूँ। प्रवीण सर और मुनीश सर के साथ जो इंसान रह गए हैं, मनदीप दून सर, तो इनकी जो तिकड़ी जो है इनके बारे में, और इनका किस तरीके से जो इनकी अल्ट्रा रनिंग की जर्नी रही है, उसके ऊपर बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन है यार। पिक्यूलियर व्यक्ति पॉडकास्ट पर जाके सुनना, तो कुछ सालों पहले वो बनाया गया था, हाँ, एंड वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड 2018 में था, सुपर। राइट? वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा है यार, वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो उस टाइम पे भी सुना था, एंड देन अभी भी सुन रही थी। तो वो इट इज जस्ट मतलब बहुत मतलब जैसे ना, तो लोग जैसे बात करते हैं उसमें जो खूबसूरती निकल के आती है लोगों की, तो आप लोगों ने एकदम कमाल किया हुआ है उसमें ना। इट्स वेरी मतलब जितने लोग रनिंग पॉडकास्ट सुनते हैं उसको जाके प्लीज सुनना, इट इज जस्ट अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट अबाउट दीज थ्री पीपल, दीज थ्री अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। तिकड़ी। हाँ, ये तिगड़ी के बारे में प्रवीण, मुनीश एंड मनदीप। With that, any last thoughts, anything else हम लोग share करना चाहते हैं? Yes, Larry, yes. Yes, I would like to request, suggest and request. About the possible route changes, like in हाँ terms of the elevation part, because the rest of the world, mostly, especially the night ride, is absolutely plain, absolutely smooth. Let's work on that. It's a humble request. And yes, finding route and all. I'm all there to assist you also. I'll spare out time with my friends. And, let's work on that if you agree. Larry, I have also spoken about that with Lalita actually. हाँ For the हाँ world championship, we need to have a better route, right? Absolutely. Yes. And क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप नॉर्मली इट हैपेंस इन अक्टूबर, तो हीट वीट रहती है, तो we have a like
डिटेल डिस्कशन विद ललिता, उसको मैंने बोला है कि लाइक कहीं ऐसे जगह ले जाओ दे द टेम्परेचर इज गुड ना, जब सारे कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे थे देन कॉमन प्लेइंग फील्ड होना चाहिए थोड़ा बहुत, राइट? Yeah. मुनीश सर ने भी बहुत मेरे को काम दे दिया है ऐसे ना कि देखो ऐसा है, ये 50,000 चीजें हैं जो करनी है अब तुमको। मैंने कहा हाँ सर 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 आप जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कैसे, मतलब चलो मजा ही नहीं आएगा ना अब अपने लोगों की नहीं सुनेंगे तो। सो यस लैरी, वो चीज, वो बात हुई है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन देयर रिव्यूज, तो वो हम करेंगे उसके बारे में। लेट्स टेक दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर। अभी हम इसको रैप अप करते हैं, बट अभी मैं वो कर रही हूँ यहाँ पे लाइव अश्योर कर रही हूँ कि वी विल डू समथिंग टू मेक changes, the required changes in the group, तो वो हम करेंगे। Okay, Praveen sir, any last thoughts? All the best, Lalita. So you have given this new responsibility of being a race director, and we are sure it's gonna be amazing this time. We'll be there to support you and the entire race. Even if we won't participate, then as well, like we'll come over. So we are there for any help needed. नहीं मतलब आप बोल But रहे थे hopefully we'll participate. आप ताना मारे थे रेस डायरेक्टर्स के फेवरेट होते हैं कुछ लोग, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे ताना एक फेवरेट डाल दिए कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो ओ मेरा तो दिल दुख गया बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच आपके मतलब इस जेन्युइन ऑफर के लिए, और उस ऑफर का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत काम करवाएंगे आपसे भी। बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू ललिता, ओके, बहुत मजा आया। थैंक यू Thanks, आशीष, Lalita. Thanks, Ashish. थैंक यू प्रवीण, Thanks, थैंक Larry. यू लैरी, Thanks, Manish. Good नाइस talk. टॉकिंग टू Thanks, यू ऑल। everyone, for watching. हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग आवर पेज, फेसबुक और इंस्टा दोनों जगह पे। मिलते हैं, बाय बाय। बाय। Bye bye.